अफगानिस्तान में क्या टीटीपी के ठिकानों पर घुसकर हमला करने वाला है? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में एक अलग ही बवाल मच गया है। क्या कनाडा में भी अब टूटने की नौबत आ रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जोर देकर कहा है कि सेना के सैन्य अभियान ऑपरेशन आज़म-ए-इस्तेहकाम के तहत अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के कई नेताओं के टीटीपी के साथ बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि टीटीपी के साथ बातचीत का कोई आधार नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस ऐलान से तालिबानी सरकार के साथ तनाव बढ़ सकता है। इससे पहले जब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर हमले किए हैं, तालिबानी सरकार ने पलटवार किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये सैन्य अभियान चलाने का फैसला किसी हड़बड़ी में नहीं लिया गया है। उन्होंने माना कि ऐसा राजनीतिक माहौल है कि राजनीतिक दल सरकारी फैसलों को मानने के कम इच्छुक हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है कि जब इमरान खान की पार्टी ने खुलकर सैन्य अभियान चलाने का विरोध किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सैन्य अभियान को लेकर राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर किया जाएगा, साथ ही उनके हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने टीटीपी के साथ बातचीत को लेकर किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने इमरान खान सरकार के 4 से 5 हजार टीटीपी उग्रवादियों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने की सफलता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हमें बताया जाए ताकि हम उनका अनुसरण कर सके। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान सेना का पिछला अभियान सफल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक सरकारें सैन्य अभियान के बाद उसकी आलोचना करने में जुट जाती हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि इमरान खान की पार्टी के नेता और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम अली अमीन गंदापुर ने किसी भी स्तर पर इन सैन्य अभियान का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस सैन्य अभियान का उद्देश्य सीमा के पास टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाना है। आसिफ ने कहा कि देश की एकजुटता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने को न्यायोचित ठहराया। दलील दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। आसिफ ने कहा कि इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आतंकवाद का निर्यात हो रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान ने 4000 स्लीपर सेल के सदस्यों को आने दिया है जो पाकिस्तान में अशांति फैला रहे हैं। खैर, वैसे तो पाकिस्तान की जो पुरानी आदत रही है वो भारत पर ही दोष डालते हैं। इसका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ने 2 पाकिस्तानी तालिबानी कमांडर को गिरफ्तार किया है, ऐसा कहा जा रहा है। जिनको पकड़ा है ये काफी नामी गिरामी है। अब इस पूरे ऑपरेशन में किसकी मदद मिल रही है ये कहना मुश्किल है, पर ऐसा लगता है जैसे कि एक नई जंग पाकिस्तान छेड़ रहा है। इस जंग का असर आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान इन ऑपरेशंस के बोझ को ज्यादा लंबे समय तक झेल पाए। अगर इसी तरीके से ये पाकिस्तान के साथ, अगर इसी तरीके से ये अफगानिस्तान के साथ युद्ध में कूदते हैं तो आने वाले समय में इन्हें और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर चाइना ने प्रेशर दिया है, इस प्रेशर के हिसाब से पाकिस्तान आगे तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस प्रेशर से कहीं टूटने की नौबत ना आ जाए, खुद अपने ही इस ऑपरेशन में बुरी तरीके से पाकिस्तान फंस न जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक हड़कंप कनाडा के अंदर भी मचा हुआ है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने अफगानिस्तान से निकलती कनाडाई सेना को अंतिम समय पर अफगान सिखों को निकालने को कहा था। उनका ये आदेश अब सवालों के घेरे में है, जिस पर कई कनाडाई सैन्य अधिकारी नाराज हैं। द ग्लोब एंड मेल के रिपोर्ट के मुताबिक सज्जन ने कनाडा के विशेष बलों को अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद लगभग 225 अफगान सिखों को बचाने का निर्देश दिया था। कहा जाता है कनाडाई नागरिकों और कनाडा से जुड़े अफगानों को निकालना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन उनके रेस्क्यू के संसाधन छीन लिए गए। जब
जब ये आदेश दिया गया उसी के अगले महीने कनाडा में चुनाव होने वाले थे। सज्जन ने सेना को स्थान की जानकारी, सिखों से जुड़े अन्य विवरण साझा किए थे। ये जानकारी उन्हें कनाडाई सिख समूह से मिली थी जो इन अफगान सिखों के संपर्क में था। सैन्य सूत्रों के खतरनाक और निराशाजनक घंटों के बारे में बताया क्योंकि रेस्क्यू उड़ानें खत्म हो रही थी। कनाडा और अन्य पश्चिमी देश अमेरिकी वापसी की समय सीमा तक अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कहा गया कि अफगान सिख कनाडाई सेना के लिए ऑपरेशनल प्राथमिकता नहीं थे क्योंकि कनाडा से उनका कोई संबंध नहीं था। सूत्रों का कहना है कि सज्जन के हस्तक्षेप ने कनाडा की प्राथमिकता सूची में कनाडाई और अन्य अफगान लोगों को छोड़कर सिर्फ सिखों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और ये चीज कहा जा रहा है जिस तरीके से बताया गया सेना को, उससे ऐसा लग रहा था कि अगर ये ऑपरेशन कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी काम न छोड़े। लेकिन 1 या 2 दिन बाद ये पक्के आदेश के रूप में सेना के पास आया और इससे सेना के कमांडर गुस्से में आ गए। वो बहुत परेशान थे, वो गुस्से में थे क्योंकि अंतिम 24 घंटे पूरी तरह सिखों को बाहर निकालने के लिए समर्पित था। हम असफल रहे। सज्जन सिंह वर्तमान में टूडू सरकार में आपातकालीन तैयारी मंत्री हैं। उन्होंने ऐसे किसी भी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि कनाडा सेना की मदद करने वाले लोगों की जगह सिखों को प्राथमिकता दी जाए। कनाडाई सेना ने इन अफगान सिखों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन यह ऑपरेशन तब विफल हो गया जब अफगान सिखों ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए कनाडाई सैनिकों के पहुंचने से पहले ही अपनी जगह छोड़ दी। रिपोर्ट में कहा गया कि महीनों बाद अफगान सिख भारत सरकार की ओर से रेस्क्यू किए गए। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान की सत्ता में आने के तुरंत बाद कनाडाई नागरिकों, अस्थायी निवासियों और ट्रांसलेटरों को निकालने के लिए भेजा गया। नारीवादी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक कई समूह के लोगों को रेस्क्यू करना उनकी प्राथमिक सूची में 3 नंबर पर था। अब इस चीज को लेकर कनाडा के अंदर बवाल हो रहा है कि क्या कनाडा के अपने लोगों की जान की कीमत नहीं थी, या फिर अफगानिस्तान में वो लोग जिन्होंने कनाडा की मदद करी थी या नाटो की मदद करी थी उसे छोड़कर ऐसे सिखों को निकालना जिनसे कनाडा का कोई संबंध नहीं है, ये क्या दिखला रहा है? क्या इनके देश में अब बहुत सारे लोग अलग तरह से भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो पूरा चीज हुआ है, ये पूरा चीज ऐसा लगता है जैसे कि वो कनाडा के बारे में नहीं सोच रहे थे बल्कि ये अपने बारे में सोच रहे थे, जो कनाडा के लिए ठीक नहीं है। क्या कनाडा अब खुद भी टुकड़ों में बट रहा है? जो मंत्री होंगे वो कनाडा का हित नहीं बल्कि अपना हित पहले देखेंगे। अब आने वाले समय में कनाडा के अंदर चुनाव होना है और इस चुनाव के वक्त ये सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाला चुनाव बड़ा ही खतरनाक रहने वाला है। अंतिम समय में बहुत भागाभागी थी और इस भागाभागी के बीच में इस तरीके के एक्शन बतलाते हैं कि कनाडा में भी जो बीज बोया जा रहा है उसी के अनुसार चीजें चल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।